पिछले कई दिनों में ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस सामने आए हैं जहां पर भारतीय और एशियंस यूएस, कनाडा और यूरोप में चावल खरीदते हुए नजर आए हैं, वो भी दर्जनों बैग्स के लिहाज से। ये काफ़ी कॉमन साइट होती हुई नजर आई है, स्पेशली जब भारतीय सरकार ने 20 जुलाई को यहां पर राइस एक्सपोर्ट नॉर्म्स को अमेंड कर दिया। उन्होंने नॉन बासमती वाइट राइस जो है उसे फ्री कैटेगरी से निकालकर प्रोहिबिटेड में डाल दिया, यानी कि इमीडिएट इफेक्ट से यहाँ पर अब नॉन बासमती वाइट राइस का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि सितंबर 2022 में भी भारत ने यहाँ पर ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था और नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर 20% की ड्यूटी भी लगाई थी, लेकिन नवंबर में इस बैन को लिफ्ट कर लिया गया था। भारत ने वीट और चीनी के एक्सपोर्ट पर भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी को ध्यान में नजर रखते हुए एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। भारतीय बाजारों में इनफ अवेलेबिलिटी हो और सही दामों पर हो, इसको लेकर भारतीय सरकार काफ़ी सजग रही है और काफ़ी सारे मेजर्स हमने इसीलिए आते हुए देखे हैं। जहां तक खाने पीने की बात है, अगस्त शुरू होते ही भारत में शादियों का और त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है और इसके चलते भारत यहां पर काफ़ी सारे स्टेप्स लेता हुआ नजर आया है। माना यह भी जा रहा है कि यूएस में कहीं कहीं जहां पर इंडियन ग्रोसरीज मिलती हैं, वहां पर चावल का जो $24 का बैग होता है वो कई कई जगह पे $30 से $34 में भी बेचा गया। भारत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है जहां तक चावल की बात आती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का 40% हिस्सा यहां पर भारत के नाम है। भारत क्लियरली 100 कंट्रीज को यहां पर चावल एक्सपोर्ट करता है और इस बैन के चलते हमने देखा है कि प्राइसेस में यहां पर लगातार इजाफा देखने को मिला है। अगर इंडियन मार्केट्स की ही बात करें तो इस साल में ऑन एन एवरेज 8% की तेजी देखने को मिली है और रिटेल में चावल के दाम 15% तक बढ़े हैं। यूएस में कुछ ही दिनों में 11% की तेजी चावल के प्राइसेस में आती हुई नजर आई और अगर ओवरऑल ग्लोबल एवरेज देखें तो पिछले 2 हफ्ते में 8% की तेजी चावल के प्राइसेस में देखने को मिली है। इंडिया ने जो स्टॉप किया है एक्सपोर्ट राइस का, इससे सीधा सीधा असर हम प्राइसेस पे पड़ता हुआ तो देख ही रहे हैं, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स में इस बार शॉर्टेज जो है वो 8.7 मिलियन टन्स की रह सकती है और 2023 में चावल की प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल्स पे 20 साल के लोज पर है। इसका रीज़न ये है कि एक तो ये कि जो ग्रेन डील है रशिया और यूक्रेन के बीच, उसे सस्पेंड कर दिया गया है, उसका एक नीजर्क रिएक्शन हमने प्राइसेस में देखा, और दूसरा ये कि जो एल निन्यो का साल ये बताने की बात की जा रही है, जो कि अगस्त सितंबर से हम बनता हुआ शायद देखेंगे भी, उसका भी असर यहाँ पर ईल्ड्स में देखने को मिलेगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का कहना है कि पाकिस्तान की जो चावल का उत्पादन है उसमें 31% की गिरावट इस साल देखने को मिली है और चीन, जो कि दूसरा बड़ा मेजर प्रोड्यूसर है चावल का, वहां पर भी मौसम के चलते उत्पादन कम रह सकता है। इंडस्ट्री का ये मानना है कि आगे जाकर 2024 तक वर्ल्ड वाइड हम चावल की स्केर्सिटी और प्राइसेस में यहाँ पर बेहतर मूव्स आता हुआ देखेंगे, लेकिन तब तक चावल जिसे रोज़ाना खाया जाता है एक काफ़ी सॉट आफ्टर कमोडिटी रह सकती है।